इनका नाम मोहताब शेख है। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रोसेस में इनका नाम डिलीट कर दिया। अब यह सोचे मैं वोट दे तो नहीं पाऊंगा, लेकिन वोट ले तो सकता हूं। यह चुनाव में खड़े हो गए फरक्का सीट से और भारी मतों से जीत हासिल की। टाइम्स है कि डिलीटेड बाय एसआईआर, इलेक्टेड बाय पीपल। तो इस बंदे ने चुनाव आयोग को क्या सबक सिखाया? सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। होम करो तो हम भी उन्हें कहना चाहेंगे कि आप भी इलेक्शन वर्क फ्रॉम होम से ही लड़ो। आप रैलियों में मत लड़ो। आप जो उनसे इलेक्शंस में इतना खर्चा करते हो, गाड़ियों पर, अपने काफिलों पर और हेलीकॉप्टरों पर, और दिखाते हो कि एम्बुलेंस जा रही है हमारे साइडों से और ऐसी नौटंकियां करते हैं, तो हम उन्हें कहना चाहेंगे कि आप भी वर्क फ्रॉम होम करें। और रही बात ज्वेलरी और जेवर कम पहनने की, तो सभी बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं वो सारा अपना सोना बेच दे और दान दे दे, और बीजेपी के जितना कोष जमा हुआ है 2014 से लेकर अब तक जितना पैसा पार्टी ने अपने फंड में रखा है वो दान कर दे और फिर आर्थिक स्थिति जो है भारत की थोड़ी मजबूत हो सकती है और बचाव हो सकता है। तो ये हम मोदी जी को कहना चाहिए। टू लिटिल टू लेट है। मान लीजिए किसी एक घर के मुखिया की बात हो रही, जैसे ही वो घर के मुखिया बने उन्होंने अपनी सारी तनख्वाह, सारा व्यवसाय का पैसा पूरी तरह बर्बाद किया, और जब बिल्कुल फांके मारने की नौबत आ गई तब रोते हुए अपने घर वालों के सामने खड़े हो गए। कितनी तो अपनाएंगे नहीं, बोले देखो बड़ी मुसीबत है, ये करो वो करो, और पूरे परिवार को उन्होंने दरिद्रता के जीवन में झोंक दिया। ये हरकतें हुई हैं। 17 लाख करोड़ रुपया सिर्फ राइट ऑफ किया गया है, वो भी गिनती के लोगों के लिए। $100 बिलियन से ऊपर का ट्रेड डेफिसिट जो चाइनीज इंपोर्ट के कारण है। नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए थे उस समय हमारे देश में कुछ बहुत बड़े भारतीय ब्रांड्स भी थे जिन्होंने पूरी दुनिया में पहचान बनाई थी। इनके आने के बाद चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स का सैलाब इस देश में आ गया और वीडियोकॉन और माइक्रोमैक्स जैसी कंपनियां खत्म हो गई। चीन से मैन्युफैक्चरिंग करा के लाने में और चीनी ब्रांड में ये फर्क है कि पहले चीन को सिर्फ मजूरी का पैसा मिलता था, असेंबली का, अब उसको सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, राइट्स, प्रॉफिट्स, पूरा रेवेन्यू, पूरी रॉयल्टी, सब कुछ उसको मिलता है। तो हमारी विदेशी करेंसी इस तरीके से बाहर गई। राहुल जी ने आपको 3 महीने पहले वार्न किया, तब आपको झालमुरी खानी थी। 3 बार अपनी गाड़ियों का फ्लीट बदला, प्लेन बदला, नया प्रधानमंत्री आवास बनाया, नया संसद भवन बनाया। किसी से नहीं पूछा कि क्या इन चीजों की जरूरत है। दीपक जी, आपने इतिहास के कुछ प्रधानमंत्रियों का नाम लिया था, उन सब ने पहले अपना उदाहरण पेश किया। इंदिरा जी ने खुद अपने गहने गिरवी रखे। मनमोहन सिंह जी हमेशा बहुत साधारण जीवन में जिए, ऊट पटांग, अंट शंट कपड़े, इधर उधर खान पान, ये वो न्यूज में आ रहा है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। आज बीजेपी का गली मोहल्ला छाप नेता गाड़ियां बदल रहा है, बीजेपी के सैकड़ों नए कार्यालय, ये सारा पैसा इस देश की जनता का है जो अलग अलग तरीके से लूटा गया है। हमारे देश की इंडिजिनस इंडस्ट्रीज की बर्बादी के बदले ये 2 दिन की नौटंकी कैसे कंपनसेशन मानी जाए? ये जो जनता से 12 साल से कॉलर पकड़ के भीख मांगी जा रही है, उसका समय अब खत्म हो चुका है। 28 फरवरी किसको पता था अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में पीस टॉक हो रहा था? 28 फरवरी को युद्ध शुरू हो गया था। पीस टॉक्स तो उसके 40 दिन बाद हुए। मैं वही कह रहा हूँ, किसको जी दीपक जी, आप इजराइल गए, आपने एक नकली मेडल पहना जो आपके पहले और बाद किसी को नहीं मिला है। आपने इजराइल को फादरलैंड बताया। फादरलैंड अपने आप में बहुत बड़ी बेइज्जती है, ये नाफरमानी है, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। बोल पड़े, आई स्टैंड विद इजराइल, वी स्टैंड विद इजराइल। 128 देशों का नेतृत्व हमने बिना लड़े किया था। आज आप सरेंडर होके भी कुछ नहीं कर पा रहे। 1 साल तक सोनार क्या करेंगे? क्या उन्हें पकौड़ा तलने दिया जाएगा? वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने का तेल भी आधा चलाना है। तो ये सब बहानेबाजी बंद कीजिए, इस्तीफा दीजिए। देश आपसे त्रस्त है, आपके बस का कुछ नहीं है। निर्मला सीतारमन ने मार्केट में खपत बढ़ाने के लिए जानबूझ के सरकारी कोटे में गाड़ियां खरीदी। सस्ता होने की बजाय मार्केट महंगा हो गया। जिस वित्त मंत्री को प्याज की चिंता नहीं है क्योंकि वो नहीं खाती, वो इस देश में आज की स्थिति में भी क्या कर लेंगे? कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ। और ऐसे कुर्ते में रख देते। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया, लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा।
ये तो धोती खोल रहा है। धुलकर सारे दाग, सीएम बन गए हमारे शुभेंदु अधिकारी। ईडी से बचाओ। बच गए। मोदी वॉशिंग पाउडर जो हर भ्रष्टाचारी नेता को सिर्फ एक रेड में साफ करे। थैंक यू मोदी जी, आपने मेरा भ्रष्टाचार छिपाकर मुझे ईडी से बचाया और अब सीएम भी बनाया। भारतीय जनता पार्टी को अब अपना नाम बदलकर भारतीय फेकिस्तान पार्टी नाम रख देना चाहिए। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फेक न्यूज के बिना उनका कोई काम ही नहीं चलता है। कल से लेकर आज तक इंदिरा गांधी की एक क्लिपिंग चला रहे हैं। द हिंदू की क्लिपिंग है जिसमें लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी अपील कर रही हैं इस बात की कि सोना ना खरीदा जाए। द हिंदू ने इसको चेक किया और पाया कि 6 जून 1967 को तो यह खबर उनके अखबार में छपी ही नहीं थी। उस दिन का तो न्यूज बिल्कुल अलग था। जो अरब इजराइल वॉर चल रहा था उस पर उस दिन का न्यूज था। यानी कि फर्जी खबर चलाई आईटी सेल ने, जिसको निशिकांत दुबे से लेकर गौरव बल्लभ से लेकर जाने किसने किसने लगाया। यानी मोदी जी के बचाव में फेक के अलावा इनको कुछ नहीं मिलता। सिर्फ फेक 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 और फेक न्यूज फैलाने के मास्टर हो गए हैं। यह अलग बात है कि आजकल फेक न्यूज 2 दिन भी नहीं चल पाता। बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैंने भी फैक्ट चेक करके बता दिया, ग्रोक ने भी बता दिया, सबने बता दिया कि यह खबर झूठी है। आईटी सेल इंदिरा गांधी के नाम पर झूठी खबर चला रहा था। इस बात को आप नोट कर लीजिए क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर भी पहुंची होगी और जिन्होंने आपको झूठी खबर भेजी हो उनको यह वीडियो भेज दीजिए। यहां पर मैंने असली अखबार भी 6 जून 1967 का लगा दिया है और साथ में द हिंदू ने जो लिखा है कि भैया ये हमारी खबर ही नहीं है, ये फेक है, ये भी लगा दिया है। वैसे एक बात बता दूं, इंदिरा जी ने सोना ना खरीदने के डिमांड या सोना दान करने के डिमांड करने से पहले अपना सारा सोना जो 326 ग्राम के आसपास बताया जा रहा है, आप अंदाज लगा लीजिए कितने का सोना होगा, पहले अपना सारा सोना दान दिया था। उसके बाद लोगों से अपील की थी और वो भी तब जब 1962 में लड़ाई हुई थी, 1965 में लड़ाई हुई थी और देश को आजाद हुए सिर्फ 20 साल हुआ था। मोदी जी तो पता नहीं कितने ट्रिलियन की बात करते हैं और लड़ाई शुरू होने के 70 दिन बाद उनको सोना चांदी याद आ रहा है। वैसे मोदी सरकार के फेक मामलों का कोई जवाब नहीं है। एक फर्टिलाइजर की बोरी आपको दिखा रहा हूं। मोदी जी ने फर्टिलाइजर पर भी अपील की है कि कम फर्टिलाइजर यूज किया जाए। अब इससे जब किसानों का प्रोडक्ट कम होगा तो क्या होगा वो छोड़ दीजिए, पहले इस बोरी को देखिए। इस बोरी पर लिखा है कि ये चीन में बनी हुई है। फर्टिलाइजर जो है वो चीन में बना हुआ है लेकिन बोरी शायद हिंदुस्तान में बनी हुई है, इसलिए इसको जोड़ दिया गया है आत्मनिर्भर भारत से। तो नरेंद्र मोदी खाद मंगवाएंगे चाइना से और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ये खेल कैसे होगा आप समझ सकते हैं। तो फेक न्यूज की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री यानी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से सावधान रहिए। वो जब भी कुछ बोले उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए क्योंकि 90% उम्मीद यही है कि वो फेक होगा जैसे ये अखबार की खबर। महिलाओं की सम्मान की बात है तो याद करिए इस देश में वो भी एक समय था जब कश्मीर में कहा गया था हिंदुओं अपने घरों को छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं को छोड़ के चले जाओ। इतना ही नहीं, गिरजा टिक्कू के साथ रेप करके आरे से काट दिया गया था। तो गया बेटे। जब गिरजा टिक्कू का कांड हुआ था तो केंद्र में किसकी सरकार थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, समर्थित आपके द्वारा थी। आप सत्ता पक्ष में बैठे थे और कश्मीर में चुन चुन के पंडितों को मारा जा रहा था। आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं और मणिपुर में चुन चुन के लोग मारे जा रहे हैं। आप सत्ता पक्ष में आज भी बैठे हैं और कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और शीला की चुन चुन के 26 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। जनता माफ नहीं करेगी। कश्मीरी पंडित सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपके पास मिलने के लिए वक्त नहीं, आप उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं। ये कर रहे हैं आप। और भाषा की मर्यादा तो उसी दिन खत्म हो गई थी। ये दलील जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बेहाता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, एक वैधव्य झेलती हुई औरत को जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा कहा था। कुछ शर्म आया है? उस दिन भाषा की मर्यादा खत्म हो गई थी जब प्रधानमंत्री ने कहा था लड़कियों की चेहरे अचार के डब्बे पे लगा दो, अचार बिकने लगता है। भाषा की मर्यादा, मेरा मुंह मत खुलवाइए, प्रधानमंत्री ने भंग की। कैसे भी करके निकालो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।